अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आपके जाने पहचाने सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू। Ni hao ji and नहीं हाँ namaste. बिल्कुल, लेकिन सर आप ये बताइए कि ये आपके मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है और उसके साथ साथ मोदी जी भी कुछ अजीब अजीब बहकी बहकी में बातें कर रहे थे हमारे यहाँ कहा जा रहा है। तो अच्छा भला माहौल चल रहा था और हमारे यहाँ से तो ये हो रहा है कि जी क्रिकेट भी खेली जाएगी और वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया जाएगा, सब कुछ। तो फिर आखिर इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो क्यों आई है? साथ साथ कश्मीर में एक इशू हुआ। वैसे तो खैर कहा जा रहा है कि कोई फौजी थे आपके, उन्होंने जाके मस्जिद में जहां नमाज पढ़ी जा रही थी बोला कि जी नारे लगवाने की कोशिश की उन्होंने जय श्री राम के। तो सर ये इस किस्म की बातें जो है वो कुछ अजीब सी न्यूज है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आरजू जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने राजनाथ सिंह का बताया मुझे, ये कोई नई बात नहीं है और उनको बोलना पड़ा क्योंकि आपकी तरफ से भी हरकतें कुछ ज्यादा अच्छी होती नहीं है। पता नहीं कैसा डीएनए आप लोगों का कि आपको पंगे लेने की हर जगह पे आदत है। पहली बात तो ये बताइए कि बॉर्डर पर जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे कुछ जंग चल रही है इस वक्त? नहीं। बिल्कुल माहौल ठंडा है। जब से सीज फायर हुआ है 2011 में 2021 में, तब से लेके अब तक बिल्कुल शांति है। कोई भी गोली दोनों तरफ से नहीं चली है। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही रहे। राइट। लेकिन आपको चाइनीज के साथ मिलकर वहां पे बंकर बनाने की जरूरत क्या है? बंकर तब बनते जब वॉर की सिचुएशन हो। अब आप जब तैयारी करोगे वॉर की चाइना के साथ मिलकर, तो हम भी ऐसे तो बैठने वाले नहीं है। और ये मोदी जी की सरकार है। ये अगर अब इसकी बार कुछ भी हुआ तो दे आर रेडी कि वी विल टेक समथिंग बैक। हम पूरा ना भी ले, हम कुछ तो लेके आएंगे इस बार। और यही उन्होंने बोला है कि इस बार कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ अपना गवाना पड़ेगा। गवाना मतलब कि यू विल लूज समथिंग ऑफ योर पार्ट। सो वी आर वेरी क्लियर, वी नो कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपकी क्या तैयारी चल रही है। वी नो कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। आप कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको भी एडवेंचर करने की आदत है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं करने के लिए। इमरान खान का भी काम ठंडा हो गया, वो भी बड़ा एडवेंचर उसने करके रखा हुआ था 1 साल से। सो नाउ यू हैव नथिंग टू डू। तो आप कुछ ना कुछ एडवेंचर, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए, क्योंकि इतने अपने होनहार लोग पाल के रखे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं तो यूज कर रही है ना आपने। तो हमें लगता है ऐसा कि यू आर प्रिपेयरिंग कि कोई ना कोई एडवेंचर किया जाए इंडिया के अगेंस्ट, और उसी का जॉब दिया है। आप करके देखो, वी आर रेडी। आपको कुछ ना कुछ लूज करना पड़ेगा। सो मुझे नहीं लगता कि कोई अजीब सी स्टेटमेंट है राजनाथ जी की। वी आर प्रिपेयर्ड कि हमने अब फुल एंड फाइनल करना है, जैसे मर्जी करें। सो इट्स इन लेकिन दैट सर लाइन ओनली। लेकिन सर पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होता है वो इलेक्शंस कभी भी इंडिया को के बारे में स्टेटमेंट देकर या इंडिया के बारे में नेगेटिव बोलकर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। मोस्टली हमारे इलेक्शंस और तरह से होते हैं। आपके यहाँ जरूर ये देखा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी जाती है या पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है, जो भी कह लीजिए, जो लोग कहते हैं। कहाँ तक सही है वो तो खैर आप जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शंस का सिस्टम और है सर। हमारे यहाँ भाई लोग हैं, हम हमें भाई लोग से बात करनी पड़ती है। भाई लोग कहते हैं ठीक है, वो एक नौटंकी सजाई जाती है इलेक्शंस की और फिर इलेक्शन होके जिसने आना होता है वो पहले से पता होता है। सिलेक्शन, आप इलेक्शन बिल्कुल मत सर, बोला कीजिए, सिलेक्शन बोला बिल्कुल करिए। और ट्रू। जिसका सिलेक्शन होता है, मैंने एक चीज और नोट करी है, वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, वो बाहर ही रहता है। कहता है मुझे यहाँ पे बैठने की जरूरत क्या है। अभी आपको पता ही होगा कि कौन सबसे ज्यादा घूम रहा है आज की डेट में। जी, जी सर, बिल्कुल वो आपके फेवरेट बिलावल भुट्टो जरदारी। लेकिन सर बात सारी ये है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था उसके बाद अलबत्ता ये ज़रूर हुआ था कि पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो कुछ ना कुछ उसने बात की, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ना हो। लेकिन सर अगर कश्मीर में इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं और पाकिस्तान कुछ अपनी साइड पे बनाता है कोई चीज़, तो उसमें तो एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक वो डर खौफ तो दोनों तरफ रहता ही है ना कि पता नहीं कौन जो है वो कश्मीर में इधर घुस आए, या इस किस्म की बातें आपके यहाँ से भी की जाती हैं जी हम कब्जा कर लेंगे या वापस ले लेंगे, वॉट। तो वो टेंशन तो है। अब हमें जाहिर है कोई और कंट्री तो नहीं देगा, चाइना ही देगा ना अगर कुछ भी हमें बनाना बनाना होता है। तो सर आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। आरजू जी, मैं जानता हूँ आपके माई बाप यहाँ बैठे हैं, उनके पास मैं बैठा हूँ, एंड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ये माई बाप कभी भी फ्री में हम्म। या बिना किसी पर्पस के कुछ देता नहीं है। ये आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जब कुछ इशू ही नहीं है,
जब आपकी तरफ से कोई हरकत नहीं है आज की डेट में, तो हमारी तरफ से भी हरकत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने पहल पहल कभी भी नहीं करी, ये आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। हमने अभी तक हमेशा हमेशा रिएक्शन दिया है एक्शन के अगेंस्ट। आपका जो भी एक्शन होता है तो हम जवाब देते हैं उसका। हमारी तरफ से कभी भी एक्शन शुरू नहीं हुआ कभी भी। अभी योगी जी आए नहीं है, जिस दिन आएगा तो एक्शन भी कर देंगे। तो अभी मोदी जी हैं, मोदी जी सिर्फ घसीटते हैं, मारते नहीं है। तो आपको अभी से बंकर बनाने की जरूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आया। सो दिस इज व्हाट इज रिमार्केबल कि आपने शुरुआत करी बंकर्स बनाने की, जो कि युद्ध के टाइम पर की जाती है। दैट मीन्स वी अंडरस्टैंड आपकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी हरकत करने की तैयारी हो रही है, विच यू नो एंड चाइना नोस। सो मुझे उसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। वी हैव अंडरस्टूड कि आपकी तरफ से एडवेंचर क्या है, इसीलिए स्टेटमेंट्स आती हैं, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं थी बोलने की कुछ भी। एंड मैं आपको अर्जुन जी बड़े क्लियरली, क्योंकि मुझे मालूम है आपका जो चैनल है वो आईएसपीआर भी सुनता है, वो आर्मी चीफ भी सुनता है और इमरान खान भी सुनता है। बिलावल भुट्टो का मुझे पता नहीं, क्योंकि ही हैज टाइम और नॉट, क्योंकि सर नाइस पाकिस्तान में होने तो रहते नहीं। अच्छा है सर। सर सर शुभ शुभ बोल रहे हैं ये लोग, नाइस होने तो अच्छा है। चलिए देखिए, मुझे पता है, क्योंकि आपने जब भी कोई भविष्यवाणी करी है, कोई रिक्वेस्ट डाली है कि इमरान खान को 2 दिन की लदर किया जाए, वो सुन के कर भी देते हैं कि आरजू जी ने बोला है वी शुड डू इट। सो मुझे मालूम है कि आपकी कितनी सुनी जाती है वहां पर। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपके चैनल के थ्रू मैं आपके डीजीएस आईएसपीआर को भी और आर्मी चीफ को बताना चाहता हूँ, इस बार मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है, वो पके बैठे हैं। आप करके देखिए। सो यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विद द हेल्प ऑफ चाइनीज। चाइनीज कभी भी वार खुद नहीं करेंगे, उन्होंने हमेशा बंदूक दूसरे के सिर पे या कंधे पे रख के चलाई है, और कंधा आपका है। रीजन बीइंग आप इतने ज्यादा उनके कदमों में गिरे हुए हैं कि वो जो कहेंगे आपको करने के लिए आपको करना पड़ेगा। नॉट कि आप करना चाहते हो, अब आपको करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव नो चॉइस। तो इसलिए वी आर नाउ टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेप, और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी आ रही है इंडिया की तरफ से। और ये मोदी जी की सरकार है। देखो, मनमोहन सिंह की सरकार होती या राहुल गांधी की सरकार होती, वो कुछ भी नहीं करना था उन्होंने। ये मोदी जी की सरकार है, 2 बार करके दिखा दिया आपको। इस बार इट विल नॉट बी अ वेरी स्मॉल रिएक्शन, इट विल बी वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी बिग। और इसीलिए आपकी तरफ से उल्टी सीधे बयान क्यों आते हैं, क्योंकि जब अमेरिका में आपके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिलाई गई, वहां पर ना दिलाई गई, उन्होंने दी है, क्योंकि राह ने नहीं दिलाई, वो अमेरिका ने खुद दी है, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको अपने कब्जे में, जो आपके कब्जे में एरिया है, वहां से दहशतगर्दी को बंद करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है आरजू जी। उन्होंने ये नहीं बोला पाकिस्तान में से, उन्होंने बोला आपके कब्जे में। दैट मीन्स उन्होंने पीओके और गिलगिट दोनों एरियाज को डिक्लेयर कर दिया दैट इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और यही दिक्कत है, जहां पर आकर यू नो देयर आर सम थिंग्स जो पाकिस्तान में हिला है, कि ये स्टेटमेंट अमेरिका ने कैसे दे दी। लेकिन सर अब मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इतनी सख्त स्टेटमेंट की जरूरत थी। या ठीक है, अब टेररिज्म के ऊपर बात तो की जा रही है और की जानी भी चाहिए, और यस, पाकिस्तान को उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त सर जो इतने साल हो गए हैं लड़ते लड़ते दोनों कंट्रीज को, तो अब कोई और तरीका, कोई बैठ के बातचीत का तरीका, कुछ उसके आगे बढ़ना चाहिए। वो तो मोदी जी ने भी कहा है कि जी जंग वंग का तो अब माहौल नहीं है। ये स्टेटमेंट भी है आपके प्राइम मिनिस्टर की यस। कि अब वो टाइम नहीं है कि जब जंगें हुई। और बात है कि कई दुनिया में कहीं ना कहीं हो भी रही है, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से जब वो एक स्टेटमेंट कुछ और देते हैं और उसके बाद कुछ और बात कर देते हैं। आरजू जी देखिए, मोदी जी ने पहले बोला कि वॉर का जमाना नहीं है, तभी तो हम्म। उन्होंने आपको मुझे इकट्ठे बैठा दिया कि आप बातचीत कर लो, सेटलमेंट कर लो, जब भी करनी है। अब मुझे हम्म। बता देना, अब मैं साइन कर दूंगा। अब ये आपके मेरे ऊपर है कि हम क्या सेटलमेंट करते हैं। सो आप, आई कैन पुट समथिंग फॉरवर्ड। आपने लास्ट टाइम बहुत अच्छा बोला था कि भाई हमें 2-3 बिलियन दे दो, हम पीओके की बात नहीं, ये पाकिस्तान कश्मीर की बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। और कोई ऑफर है आपकी है तो बताइए, हम मोदी जी से बात कर लेंगे। देखो, उन्होंने खुद ही बोला है कि आप आपस में निपटारा कर लो, क्या करना है, मैं साइन कर दूंगा। सो ही इज वेरी ओपन टू वाह। दिस। अच्छा, सर इतनी सुनते हैं मोदी जी आपकी? वाह, ऑफ कोर्स। कमाल है सर। देखिए, अगर आपकी आर्मी चीफ आपकी इतनी सुनते हैं तो मोदी जी हमारी नहीं सुनेंगे। नहीं सर, हमारे आर्मी चीफ तो कुछ नहीं सुनते, वो तो बस अपनी ही सुनते हैं। लेकिन और अच्छा ही अपनी ही सुनते हैं, हमारी ना ही सुने तो अच्छा है। मगर सर उससे ज्यादा खतरनाक हो जाता है ना मामला। इसलिए सर कश्मीर को लेकर एक कंट्रोवर्सी कह लीजिए, एक न्यूज कह लीजिए, एक और आई है जो कि जिसपे इंडियंस भी काफी, मतलब मुझे लगा कि नाराज हैं, और उनकी तरफ से जो कश्मीर के हैं, यानी बहुत से लोग हैं जो कश्मीर से, इंडियन कश्मीर से हैं, उन्होंने भी कहा कि जी वहां पर मस्जिद में जाके और कोई आपके पता नहीं
फौज के कोई थे, उन्होंने जो है नारे लगवाए। इस किस्म की सर बातें क्यों हो रही हैं आपके ख्याल से, या ये कभी कभार की बात है, या हर वक्त ही इस किस्म का कुछ होता रहता है कश्मीर में? आरजू जी, मैं आपको ना एक फंडामेंटल चीज बताता हूँ जो इंडिया में हो रही है। हम्म, जब से इंडिपेंडेंस हुआ तब से हम्म, कांग्रेस ने हमेशा हिंदूज को डाउन किया और बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनको हमेशा ही उन्होंने ऊपर रखा। एंड कहीं ना कहीं वो रंजिश हर एक इंडियन के अंदर है कि वाई अस। और देखिए, अब जितने भी हमारे मंदिर हैं उसके अंदर मुसलमान भी जाते हैं, वो जाके वहां पे नमाज पढ़ने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हिंदू, अब पहली बार है कि हिंदूज ने मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तो ये एतराज करते हैं उसका। अगर आपको सेकुलरिज्म इतनी अच्छी लगती है, देन इट हैज टू बी बोथ वेज, इट कैन नॉट बी वन साइड। तो अब जब इनको रिटेलिएशन मिल रहा है पहली बार कि मस्जिद में जाकर वो नमाज नहीं पढ़ते, वो जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो शिव की स्तुति करते हैं, जिसको हम शिव की पूजा कहते हैं। तो क्योंकि जब मुसलमान ये काम करता है इधर आकर, तो उनको लगता है यार हम तो ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यू शुड बी सेकुलर। लेकिन अपने लिए वो सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है। अब पहली बार है कि हिंदूज ने रिटेलिएट करना शुरू किया है, अगर आप करोगे तो हम भी करेंगे। तो ये चीज इनको अब थोड़ी सी तंग हो रही है, बिकॉज 70 साल से एक साइड की ही स्टोरी सुनाने की इनको आदत थी। शायद इनको आदत पड़नी चाहिए ये कि अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो समवेयर इट्स अ रिटेलिएशन, और ये होना भी चाहिए। ये फ्री पास जो एक कम्युनिटी को दिया हुआ था, ये खत्म हो गया। अब इट विल बी आइदर, इट हैज टू बी, ये मैडनेस जो है वन साइड की, वो जब तक खत्म नहीं होगी, अब दूसरी साइड से भी मैडनेस कि उसका आंसर दिया जाएगा, और ये देना भी चाहिए। आई थिंक यू विल एग्री टू दिस, आइदर दे स्टॉप, अदरवाइज नोबडी विल स्टॉप। किसी को रुकना पड़ेगा। और 70 साल से जिसको आदत पड़ी हो, इट इज नॉट दैट इजी, इट विल टेक टाइम। बिल्कुल ऐसे ही सर, इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए, ना तो मुस्लिम्स की तरफ से और यस। ना ही किसी और की तरफ से। लेकिन सर एक चीज मुझे बताइए कि इतनी सारी जो है 52 के 54 पता नहीं कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो फिर इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री कहलाना बनने की कोशिश या बताना क्यों चाहता है? ये डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि जी ये हिंदू कंट्री है, मेजोरिटी तो हिंदूज की है ना, तो हिंदू कंट्री देखिए डिक्लेयर कर दे। सेक्युलर के पीछे आप लगे हुए और सेक्युलर सिस्टम चल रहा नहीं है, अब क्या आरजू जी, मुश्किल लग पहली रही है? बात तो ये है कि व्हेन वी वर इंडिपेंडेंट, अब आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये टू नेशन थ्योरी क्या थी कि मुस्लिम्स विल टेक देयर ओन कंट्री और हिंदूज विल रिमेन इन देयर कंट्री। हमने बोला कि जिसने रहना है यहाँ पर रह लीजिए, बट ये हिंदू राष्ट्र है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। 47 में डिक्लेयर था कि आपका इस्लामिक है, हमारा हिंदू नेशन है। और ये 77 78 तक ऐसा ही रहा कि वी वर अ हिंदू कंट्री। 77 में जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके उसमें वर्ड सेकुलर डाल दिया। सो वी वर नेवर अ सेकुलर कंट्री। ये थोपा गया हमारे ऊपर मुस्लिम्स की वोट लेने के लिए, और कुछ भी नहीं। ये चूरन था, जैसे आपके वहां पे चूरन बिकता है, इन्होंने भी हमें चूरन दे दिया एक। वो आप भी उस चूरन में, आपका कुछ नहीं बना और हमारा भी बटा बैठ गया एक तरह से। तो जो पंजाबी बोलते हैं बटा बैठना, आई डोंट नो हिंद वहां पे आपके क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यही बटा बोलते बैठना हैं सर, बोलते हैं। यही बटा, बोलते हैं सर पंजाबी में। हाँ पंजाबी में पट्टा बैठ गया साडा। जी। तो अब उसमें क्या होगा कि अब जब बात होती है कि यार वी वर नेवर, वी डोंट वांट टू बी सेकुलर, यस वी वांट कि सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए, सभी का लॉ सेम होना चाहिए। इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन कि मुस्लिम है या क्रिश्चियन है कोई और। देखो, आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी, मैं जैन हूं, आई एम द लीस्ट, जो पॉपुलेशन है हमारी लेस देन 1% है, लेकिन हम कभी भी अपने आप को माइनॉरिटी नहीं बोलते। वी आर द रिचेस्ट कम्युनिटी इन इंडिया, मोस्ट मोस्ट एजुकेटेड, सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है हमारी कम्युनिटी चलाती हैं। सो वी आर प्राउड टू बी इंडियन। जब हमारी जो लड़ाई है वो किसी कम्युनिटी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई है रेडिकलिज्म के साथ, जो टेररिज्म है, जो पागलपन है कि हिंदुस्तान में बैठेंगे पाकिस्तान की बात करेंगे, वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब मैं आपसे बात पूछता हूं, अगर पाकिस्तान में कोई वहां पे बैठ के नारा लगाता है हिंदुस्तान की जिंदाबाद, क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? जब आप वहां पर बैठ के बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम अपनी जगह कंट्री में ये बेवकूफी और ये पागलपन क्यों एक्सेप्ट करें? ये हिंदुस्तानी होकर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, ये आपको इसको आप अपनी धरती नहीं मानते, चले जाओ जहां जाना है। 57 कंट्रीज है भाई आपके लिए, हमारे लिए तो जो लेकिन हिंदू है उसके लिए तो एक ही कंट्री है। लेकिन अगर सर आपको यहाँ पे तो पाकिस्तान की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो ये बात हो रही, चले इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया था
तो आप उसको फिर चेंज कर लीजिए, आप लोग सेक्युलर हटा दीजिए और कह दीजिए ये आपके हिंदू कंट्री है, और ज्यादा आप जिंदगी आसान हो जाएगी ना सबकी, इजी हो जाएगा, होना आपके भी चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर, सर चॉकलेट ज्यादा से, मैं घी ना शक्कर मैं कुछ चॉकलेट, नहीं चलिए आपको आपके मुंह में चॉकलेट आपके मुंह में चॉकलेट, और पैसे भी मैं दूंगा, आपसे नहीं मंगवाने वाला। एंड लुक, अगेन यू आर टेकिंग दिस कॉन्वर्सेशन टू सम अदर एक्सट्रीम। बी सेकुलर, वी हैव नो प्रॉब्लम इन बीइंग सेकुलर नाउ। अभी 30-40 साल हो गए, हमें उस नए निजाम में जीना सीख लिया है। बट इट कैन नॉट बी कि सेकुलरिज्म एक ही साइड वाला माने, दूसरा माने नहीं। भी हमारे यहाँ पे पूजा होती है, हमारे कोई भी जैसे हमारे त्योहार होते हैं, उसके अंदर भी वो आकर नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं। तो सेकुलरिज्म हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। सो ये सेकुलर वर्ड इट इज मिसलीडिंग ओनली बिकॉज ये हमारे ऊपर लागू होता है जो हिंदूज हैं। उनके ऊपर वो सेकुलर बनना ही नहीं चाहते, वो कहते नहीं हमें तो इस्लामिक चाहिए, हमें इस्लामिक लॉ भी चाहिए, हमें अपना शरिया भी चाहिए। ऐसा नहीं चलता है। कौन सी कंट्री है जिसके अंदर दो दो लॉज हैं? क्या आपके कंट्री में हिंदूज के लिए लॉ अलग है और मुसलमान के लिए लॉ अलग है? कौन सी नहीं। कंट्री जिसमें दो दो लॉज हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर अगर मैं आपको पूछूं कि आपके कंट्री में 4 सूबे हैं, चारों के झंडे भी अलग हो, सबकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग हो, तो कंट्री रह सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। सो हाउ कैन वी अलाउ इन इंडिया ऑल्सो दैट कि वो बोले कि हमारा लॉ भी अलग है, हमारा झंडा भी अलग है, देन इट इज नॉट वन कंट्री। तो अगर एक कंट्री बन रहा है तो सेकुलर हैज टू बी फॉर एवरीबॉडी, नॉट फॉर वन कम्युनिटी ओनली। बाकी सब बोले कि हमें अपने निजाम चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल। सो यस, क्या होता है कि जो ना एक वर्ड है कि अगर आपने कभी डॉग रखा है अपने घर में? नहीं सर, बिल्लियां रखी हैं, डॉग नहीं कभी रखा। बिल्ली रखी है क्योंकि वो फेथफुल नहीं होती, तो इसलिए रखी होगी आपने, बीइंग अ पाकिस्तानी। बट एज फार एज डॉग्स आर कंसर्न, नहीं सर, मुझे डर लगता है डॉग से इसलिए। ओके ओके, तो क्या होता है कि जो डॉग्स हैं, मैंने डॉग रखा हुआ है। एक बार क्या हुआ कि डॉग जब थोड़ा सा बूढ़ा हो गया वो, तो थोड़ा पागल हो गया था। तो वी वेंट टू द डॉक्टर दिखाने के लिए। उसने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, इसको गोली मारनी पड़ेगी, इसको आप घर पे नहीं रख नहीं सकते, इसको मैं ठीक नहीं कर सकता, इसको गोली मारनी पड़ेगी। सो ये रेडिकलाइज्ड है, इनका एक ही इलाज है, दे आर मैड डॉग्स, एंड दे आर द वन जो जो पूरे निजाम को, पूरे कंट्री में गंद डालते हैं। और इनका इलाज कुछ भी नहीं है। आइदर इनको ठीक किया जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे आपके वहां पे करते हैं, या चाइना वाले करते हैं। यहाँ पे तो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, नहीं होता है तो उनका वही इलाज होगा जो इलाज करना चाहिए। और यही गंद डालते हैं पूरे कंट्री में। ये नहीं है कि पूरा कंट्री में ना गंद डाला हुआ है। और आप भी क्या करते हो पाकिस्तान के अंदर, छोटी सी भी कोई चीज इंडिया में होती है ना, उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में भी कुछ होता है तो इंडिया में, इंडियन मीडिया में उसे बढ़ाकर दिखाया जाता है। दिस इज हैपनिंग बोथ वेज एंड दिस इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। और इसमें लोग फंस जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, वो वायरल चीजें वायरल होती हैं एंड इट बिकम्स अ श्योर। ह्यूज थिंग। लेकिन सर सोशल मीडिया पे भी तो लोग समझ सकते हैं कि कौन सी न्यूज ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। बाकी अगर आप नहीं, टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं तो सर 24 आवर्स टीवी चैनल को चलाना मजाक तो नहीं है ना, तो इसी किस्म की अजीब अजीब सी न्यूज लेकर आ जाते हैं ना, तो फिर सर तभी तो, बल्कि समटाइम्स आपके यहाँ ऐसी ऐसी न्यूज होती है ना, हमें पता ही नहीं होती है हमें कि पाकिस्तान में अच्छा ऐसा भी हुआ है, इट इज सेम, फिर हम ढूंढ इट रहे इज होते हैं, सेम फिर एज, हम गूगल कर रहे होते हैं। इट इज सेम एट अवर एंड ऑल्सो। हमारी न्यूज पाकिस्तान हम्म। चैनल पे चल रही होती है और हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ से आ गई न्यूज। क्योंकि हमें कई बार हाँ। लगता है कि इतनी डीप इनसाइड घुसे हुए हैं हमारे मीडिया हाउसेस के अंदर कि इन्हें अंदर की खबर पता होती है कि मोदी जी के घर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को मालूम है, मोदी जी को पता नहीं अभी। हाँ। लेकिन सर वो टेंशन यही ना सर, 24 आवर्स जब चैनल को चलाना है तो फिर क्या करें, न्यूज कहाँ से लाएं। तो आरजू बीच जी, में तो जब इमरान खान को हटाया गया था तो हमारे यहाँ नहीं, आपके यहाँ के जो ट्रू, यूट्यूबर्स थे सर, वो दुआएं कर रहे थे मंदिर में जा जाके, और हर जगह जहां जहां जा सकते थे कि यार ये ना हटे वरना हमें कंटेंट मिलना बंद हो जाएगा। आरजू जी, मैं हमेशा बोलता हूँ जो न्यूज चैनल्स हैं, दे आर नॉट न्यूज चैनल्स एनी मोर। न्यूज चैनल था जब वो हमारे यहाँ पे ना, पहले बहुत पहले होता था दूरदर्शन, उसके अंदर शाम को और टन 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 करके न्यूज चलती थी, और उसमें पहले हिंदी, आधे घंटे बाद इंग्लिश, सेम न्यूज। दैट वाज न्यूज, एक्चुअल न्यूज। अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया और ये इतने इतने चैनल्स आ गए, 24-24 घंटे न्यूज आती है, दे आर एंटरटेनमेंट चैनल्स। इतनी इतनी डिबेट्स होती हैं, इतनी फाइट्स होती हैं, इतनी तो सास बहू वाले में इतनी नहीं फाइटिंग नहीं होती जितनी डिबेट्स में होती हैं। सर, सो दीज आर हमारे यहाँ तो, एंटरटेनमेंट। सर हमारे यहाँ क्या होता है जब इलेक्शंस होते हैं ना, मतलब अभी भी जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो वो जो सिलेक्शन, काउंटिंग आ रही होती है, नहीं सर वही समझ लीजिए, तो सर वो जो काउंटिंग आ रही होती है ना कि इस इलाके में या इस एरिया में इतने वोटिंग, इतने वोट्स पड़े और इतने अभी रिजल्ट्स जो आते हैं, तो उसके बीच में ये लोग क्या करते हैं, पुरानी
जो वीडियोस होती है ना पीटीवी के टाइम की, आपके जैसे दूरदर्शन के टाइम की ना, वो लगा देते हैं। तो उससे जिन्होंने वो टाइम पे नहीं भी देखा है ना शोज, तो उनको वो कॉमेडी शोज वगैरह ना देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें उन्होंने पीटीवी, ऐसे ही है ना हमारे यहाँ, जैसे आपके यहाँ दूरदर्शन है, उसके न्यूज उन्होंने दिखाई थी कि वो आए, उन्होंने बोला कि न्यूज कास्टर ने बोला कि जी आज ना मौसम बिल्कुल ड्राई रहेगा, कोई बारिश का कुछ चांस नहीं है। और उसने वो न्यूज पढ़ने के बाद जब वो जाने लगा तो उसने अपनी अम्ब्रेला निकाली और उसको पता था कि ये न्यूज का उल्टा ही होने वाला। तो अब हमारे यहाँ ना पीटीवी पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। तो आई डोंट नो कि आपके यहाँ दूरदर्शन में, बल्कि मैंने एक सुना था, एक कॉमेडियन थे आपके, उन्होंने बोला कि जब ब्लास्ट होना शुरू होते हैं कहीं पे, कोई इस किस्म के इंसिडेंट हो रहे होते हैं, तो कोई 2 बताता है, फिर अगला चैनल 4 बता देता है, फिर उससे आगे वो बढ़ा देते हैं, कहते हैं फिर बाद में वो माफी मांगते हैं कि जी सॉरी, इतने नहीं, इतने थे ये वो। तो कहते हैं दूरदर्शन वालों ने कहा कि हमने माफी भी नहीं मांगनी, उनका दिखता कौन है, तो इसलिए माफी मांगे भी क्या करना। तो देखिए सर पहले क्या था, दूरदर्शन पहले चॉइस टीवी नहीं का थी जरा हमारे पास। मुकाबला मत कीजिए सर, अब प्राइवेट चैनल्स बहुत बेटर है उनसे। No, they are better, but they are entertainment channels. They are not news channels anymore. हम्म, भी मैं जो बात कर रहा हूँ कि वो वहां पर दूरदर्शन पे टाइम पर या पीटीवी पे न्यूज आती थी, अब तो हम्म, एजेंडा चलते हैं। आप देखिए एक हम्म, न्यूज चैनल मोदी जी की तारीफ कर रहा होता है, दूसरा वाला उनके अगेंस्ट बोल रहा होता है, क्योंकि इट्स नॉट न्यूज, इट्स ऑल पॉलिटिकल गेम्स एंड दीज आर एंटरटेनमेंट चैनल्स नाउ। इसलिए इसको हम लोग सीरियसली लेते भी नहीं। हमारे यहाँ भी सर, हमारे यहाँ जो चैनल्स है ना, वैसे तो चैनल्स के नाम होते हैं ना, जैसे ARY हो गया, जियो हो गया, या वट एवर, हमारे यहाँ जो चैनल, सभी जगह चैनल्स के नाम होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह नाम होते हैं, ISPR1, ISPR2, ISPR3। इमरान हमने खान ऐसे 1 2 3। हमने हमने ऐसे करके नाम दे रखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो उन्हीं की न्यूज दे रहे हैं जो उनको ऑर्डर किया गया है, जो उनको डिक्टेशन दिया या गया है, तो वही वही न्यूज आएगी। तो अनफॉर्चुनेटली हम खुद मीडिया से हैं, और हमें बड़ा अजीब लगता है कि जब हम अपने ही कोलीग्स को इस किस्म की न्यूज देते हुए देखते हैं, तो वो हम कहते हैं यार इसको क्या हुआ है ना, आजकल ये उस पार्टी में चला गया है क्या, तो वो हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन आरजू जी मैंने देखा कि आपके वहां पर जो देखिए इंडिया में मैंने एक चीज नोट करी है कि हम्म, जो नैरेटिव किसी रिपोर्टर ने बना लिया वो एंड जी, तक चेंज नहीं करता उसको। आपके हम्म, यहाँ पर मौसम के हिसाब से नैरेटिव्स इतने जल्दी चेंज होते हैं कि जो इमरान खान की फेवर की बात करते थे, इमरान अकबर और दिस काइंड ऑफ पीपल, अब हम्म, उन्होंने बिल्कुल ही उल्टा बोलना शुरू कर दिया कि इमरान खान जैसा घटिया आदमी नहीं था। मैं कि मुझे मालूम है कि वहां पे सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट है ही हैज टू बी न्यूट्रल। आइदर वो एक साइड पे दूसरी साइड पर है। आप ऐसे पलटी मारोगे जैसे वो लोटा कहते हैं ना, बिन पैदे का हम्म, लोटा, ऐसे कुछ वर्ड है। तो मैंने जो प्रैक्टिकली देखता हूँ, इट इज शॉकिंग कि कैसे एक आदमी इतनी जल्दी पलटी मार सकता है। वही वाला हाल है जो आपने एक बार वीडियो दिखाया था सलूट मारने वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये ऐसी पलटी क्यों मारते हैं, ये मैं आपको शो के बाद बताऊंगी, क्योंकि आपने ओके। ये कह दिया कि मेरी वीडियो ISPR देखते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, हमारे जर्नलिस्ट अचानक से पलट क्यों जाते हैं, ये मैं आपको किसी और वक्त कैमरा ऑफ करके फिर बताऊंगी। तो इसलिए वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, चिंता नहीं करो। बहरहाल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू अर्जुन जी। थैंक यू।